हेलो बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका अगर कोई भी एलिमेंट कंपाउंड क्या है, अगर बेस नेचर का है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसका एन फैक्टर। तो एन फैक्टर अगर बेस नेचर का है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, इसमें क्या करना पड़ेगा, दीज कैन एक्सेप्ट इन H प्लस आयन। तो जितने भी H प्लस आयन होंगे इसमें, वही उसका क्या हो जाएगा, नंबर फैक्टर हो जाएगा, मतलब एन फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे NaOH है, तो NaOH में क्या है, हाइड्रोजन एक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक है तो इसमें एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। जैसे CaOH2 का होल ट्वाइस है तो क्या हो जाएगा, इसका N2 हो जाएगा। और जैसे Al का होल थ्राइस 3 है, होल थ्राइस है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका N3। ठीक है, जैसे आपका ट्वाइस हो है, होल थ्राइस या ब्रैकेट में 3 या ब्रैकेट में 2 करके लिखा गया है फार्मूले को। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, तो ये एन फैक्टर 2 है, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम एन फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि अगर एटम है, ठीक है, अगर एटम्स हैं तो आप कैसे एन फैक्टर डिफाइन करोगे। तो बच्चों, एन फैक्टर एटम्स में डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैलेंसी उसकी चेक करनी पड़ेगी कि वैलेंसी उसकी कितनी है। और वैलेंसी जब आपको डिफाइंड हो जाएगी तो आप क्या कर लोगे, जैसे आपको वैलेंसी डिफाइंड हो गई तो आपको पता है कि सोडियम का वैलेंसी 1+1+ होती है, तो क्या हो गया, उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम का क्या होता है, 3+ होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। और अगर जैसे Ca का होता है 2, तो इसका वैलेंसी 2 होती है, तो क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी 2 वैलेंसी होती है तो उसका भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें सारा मैंने नोट किया है, इसको एक बार अपने तरफ से भी कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा इसका एक, तो उससे भी आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आयंस होंगे अगर, तो आयंस बच्चों होंगे अगर, मान लीजिए आयंस है, ठीक है, आयंस है, अगर आयंस है आपके तो उसमें एन फैक्टर कैसे डिफाइन करोगे। तो एन फैक्टर, आयंस में एन फैक्टर डिफाइन करने के लिए चार्ज प्रेजेंट ऑफ आयन, जितने भी चार्ज उस पर होंगे, आयंस पे जितने चार्ज होंगे, जैसे Fe पे 2+ चार्ज है तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। NO3 पे -1 चार्ज है तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जिंक पे कितना है, 2+ चार्ज है तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लोरीन पे -1 है तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और OH पे -1 चार्ज है तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एन फैक्टर को अलग अलग टर्म्स में। ऐसे ही क्या है, अगर आपको कोई रिएक्शन, कोई इक्वेशन मिल जाए तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो उसके लिए डिफाइन करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर जितना जिसका ऑक्सीडेशन, जितना जिसका रिडक्शन हो रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या हो रहा है, 2+ हो रहे हैं, ठीक है, ये रिलीज़ करके क्या हो रहा है, 2+ हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इसका कितना हो रहा है, Cu का कितना हो जा रहा है एन फैक्टर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जा रहे हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे। तो इस तरह आप एन फैक्टर को डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इस तरह से, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे अपने इसको, मास को और मोल्स को, इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मोल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मोल ऑफ 98 ग्राम ऑफ H2SO। हम लोग बात कर रहे थे कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन क्वेश्चन था एक, उसको सॉल्व करने के लिए बात कर रहे थे। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो कैलकुलेट मास एंड इक्विवेलेंट मोल्स। अगर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है। तो सबसे पहले आपको इसकी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, समथिंग 98 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर हम फाइंड आउट करते हैं, इसका फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है कुछ, क्या फार्मूला होता है कि जो मोलर मास होता है और जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं,
एन फैक्टर होते हैं, उनको रखना पड़ेगा। तो एन फैक्टर इसमें कितना है, एन फैक्टर इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका, एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो एन फैक्टर और मोलर मास, तो दोनों का अगर इसको 2 से कट जाएगा 98, तो क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल इक्विवेलेंट मास आ गया 49। और अगर हम बात करते हैं अब इक्विवेलेंस मोल्स की, तो मोल्स क्या हो जाएगा, मोल्स क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मोलर गिवन वैल्यू जो होती है मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना है 49, इसको जब काटोगे तो आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, तो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मोल्स। अब बात करते हैं हम लोग आगे की, थोड़ा एक नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी क्या होता है, हम लोग नॉर्मलिटी की बात करते हैं। तो नॉर्मलिटी में क्या है, एन इक्वल टू क्या, नॉर्मलिटी को एन से डिनोट करते हैं, तो आपको पता ही है। ठीक, नॉर्मलिटी को एन से डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मोल्स सोल्यूट का। ठीक है, इक्विवेलेंट मोल्स इन सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने भी इक्विवेलेंट मोल्स हैं सोल्यूट के, ये। ठीक है, उसका रेशियो ही क्या बोला जाता है, नॉर्मलिटी ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस, अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होता है। तो नॉर्मलिटी आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मलिटी को डिनोट कैसे किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। एन से डिनोट करने पे इसका फॉर्मूला जो बनता है, इक्विवेलेंट मोल इन सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 लीटर सोल्यूट। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी नंबर आप कहने इक्विवेलेंट मोल सोल्यूट के जितने ही होंगे, उसका रेशियो जो होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मलिटी होगी। तो नॉर्मलिटी का नॉर्मल सा फॉर्मूला आप देख लीजिए कि नॉर्मलिटी का नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या होता है, W2 ये क्या है, मास है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू गिवन वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, जो गिवन वैल्यू होगी सोल्यूशन की वो। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको ईजिली ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है, द फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ अ 5 ml एक्वा सोल्यूशन। 5 ml क्या है, एक्वा सोल्यूशन, 5 ml एक्वा सोल्यूशन ऑफ HNO3 प्रिपेयर बाई एडिंग टू इतने ग्राम HNO3 इन वाटर। वाटर में क्या किया जा रहा है, एक्वा सोल्यूशन कितना है HNO3 का। तो अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले HNO3 का क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। HNO3 का मोलर मास कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, अब एन फैक्टर क्या होगा HNO3 का, HNO का 3 का एन फैक्टर होगा 1, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, OH अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कितना हो जाएगा, इसमें OH तो एक ही आएगा ना, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर आपको आप बनाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन OH ग्रुप एक ही है, इसी वजह से क्या हो सकता है कि इसको हम लोग इसकी एन फैक्टर 1 ही लेंगे। तो इससे आप इसका इक्वेशन निकालेंगे हम। ठीक, इक्वेशन निकाल लेंगे, देखते हैं, इक्वेशन मास निकालेंगे। इक्वेशन मास निकालने पे क्या हो जाएगा आपको, इसका इक्वेशन मास निकालोगे तो 63 ही आएगा। ठीक है, 63 ही आएगा। अब नॉर्मलिटी निकालते हैं। तो नॉर्मलिटी के लिए W2 की वैल्यू हमको दी गई है कितना, 31.5, और वो दिया गया इक्विवेलेंट मास आप निकाले ही हैं, वो कितना है 65 इंटू 1000 मल्टीप्लाई 500। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 1 आएगा, तो नॉर्मलिटी जो हो जाएगी इसकी 1 आएगी। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे भी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।